नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप सब? दोस्तों, लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने पावर बीआई की बात की थी। तो आज दोस्तों हम पावर बीआई के अंदर एक काफी अच्छा डैशबोर्ड नहीं कि इंटरेक्टिव और डैशिंग डैशबोर्ड बनाएंगे, जो कि जिसको देखकर दोस्तों हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम ये पहले ये बात कर लें कि डैशबोर्ड होता क्या है, तो दोस्तों डैशबोर्ड एक ऐसा स्क्रीन है। जिस भी कंपनी में दोस्तों हम काम कर रहे होते हैं, तो वहां हम अपने डाटा को देखकर एक डैशबोर्ड बनाते हैं। जब हम डैशबोर्ड दोस्तों बनाते हैं, तो डैशबोर्ड में हम दोस्तों तरह तरह के चार्ट लगाते हैं। और उसको देखकर दोस्तों हमें ये आइडिया लगता है कि हमारे बिजनेस में दोस्तों क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। अगर कहीं पे कुछ लॉस हो रहा है, तो दोस्तों उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। हम क्या सुधार कर सकते हैं, उसमें क्या इंटरेक्टिव क्या रिजल्ट हमारा इस बिजनेस में आ रहा है। ये सभी चीजें दोस्तों डैशबोर्ड के द्वारा दोस्तों हमें पता लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पावर बीआई के अंदर आपको इंटरेक्टिव एंड डैशिंग डैशबोर्ड दोस्तों बनाकर दिखाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम अपना पावर बीआई दोस्तों ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों ये हमने दोस्तों अपना पावर बीआई ओपन कर लिया। थोड़ा सा दोस्तों समय लेता है पावर बीआई, एक हैवी सॉफ्टवेयर है। तो थोड़ा सा समय लेगा दोस्तों ये अपना ओपन होने में। तो ये हमने दोस्तों पावर बीआई का ब्लैंक पेज ले लिया। दोस्तों बात अब ये आती है कि अब हम तो फिलहाल हमारे पास फिलहाल कोई डाटा तो है नहीं। तो हम किस तरीके से डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हम चैट जीपीटी एआई की दोस्तों सहायता लेंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम एक डैशबोर्ड का एक पिक्चर देख लेते हैं कि हम किस तरह का डैशबोर्ड आज हम बनाने वाले हैं। तो हम दोस्तों चले गए गूगल में और इसको हमने कट कर दिए यहाँ से। हम पावर बीआई पावर बीआई सेल्स डैशबोर्ड चित्र में दोस्तों आ गए हम। और हम दोस्तों आपको एक अच्छा डैशबोर्ड बना के दिखाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, इसको दोस्तों हम आज बनाएंगे, आपके सामने बना के दिखाएंगे। तो कैंसिल करते हैं हम यहाँ से। और यहाँ से दोस्तों हम इसको सेव करते हैं, ताकि ये डेस्कटॉप हमारा ये जो इमेज है हमारे पास आ जाए। और इसको देख के हम दोस्तों इसी की कॉपी यानी कि आ, नहीं, यहाँ तो कुछ अलग से अच्छा एक और डैशबोर्ड पहले से सेव है। वो मैं थोड़ा मुश्किल में रह गया। चलिए ठीक है। तो सेम टू सेम दोस्तों ये डैशबोर्ड मैं आपको आपके सामने लाइव बना के दिखाऊंगा पावर बीआई की सहायता से, यानी कि पावर बीआई के अंदर। दोस्तों अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास डाटा कहाँ से आएगा? तो डाटा को लाने के लिए हमें चैट जीपीटी के पास जाना पड़ेगा डाटा को लाने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, चैट जीपीटी की सहायता लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे आई वांट्स आई वांट्स टू आई वांट्स टू दिस डैशबोर्ड 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 प्लीज प्रोवाइड please provide a please provide the data to please provide data according according to this dashboard, this dash this dashboard in a table। लीजिए दोस्तों, अभी हमने इसको दे दिया। लेकिन ये कुछ
सही नहीं दिया। सही इसने दिया नहीं। I can prepare an Excel file with 10,000 rows that will provide almost exactly the same dashboard include. Okay, this dashboard will let you recreate the dashboard almost exactly as shown. ओके, तो हम इसे कह देते हैं कि भाई 10,000 रो में हमें डाटा दे दीजिए। तो अब दोस्तों ये क्या करेगा कि हमें 10,000 रो के अंदर एक डाटा दे देगा एक्सेल में, जिसकी सहायता से दोस्तों जो मैंने डैशबोर्ड आपको सेल्स डैशबोर्ड दिखाया है वो हम बनाएंगे। तो डाटा हमारे सामने आ चुका है, इसको हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से। जस्ट दोस्तों ये मैं आपको एग्जांपल बना रहा हूँ। अगर मान लीजिए जितने भी यूजर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जैसे वो किसी भी कंपनी में काम करें तो उनके पास कोई भी सैंपल डाटा हो या फिर उनकी कंपनी का डाटा हो, तो उस डाटा पे वो अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए ये डाटा मैंने चैट जीपीटी की सहायता से दोस्तों लिया है। तो इस डाटा को दोस्तों हम रखेंगे यहाँ पे और चलिए डेस्कटॉप पे रख लेते हैं एक बार। सैंपल सी डैशबोर्ड्स, यहाँ से दोस्तों हम इसे ओपन करेंगे। इसकी दोस्तों हम थोड़ा इसको अच्छा बना ले डाटा को पहले हम क्लीनिंग कर लें इसको। अच्छा ये डेट, और यहाँ पे डेट मुझे कुछ सही लग नहीं रहा है, तो डेट की फॉर्मेटिंग में चेंज करूंगा दोस्तों। तो डेट की फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए क्या करें, हालांकि मैं यहाँ थोड़ा बहुत आपको एक्सेल भी बता देता हूँ। डाटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। नहीं थोड़ा गलत होता दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे करेंगे फिक्स्ड विड्थ, यहाँ करेंगे और यहाँ हम कर देंगे और इसको नेक्स्ट, फिनिश। तो वो ये हमारा ऐसे आ गया। इसको नहीं, कुछ लगता है गलत हो गया यहाँ पे। ओके, कुछ गलती हो गई हमसे। एक मिनट एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे इसको हमने सिलेक्ट किया, लगता है अ, यहाँ पे फिक्स, नेक्स्ट, ओके, बी कॉलम, नेक्स्ट, फिनिश। हमसे कुछ गलती हो रही लगता है, डेट का फॉर्मेट लगता है सही नहीं दोस्तों। कोई बात नहीं, हम इसे किसी और तरीके से लेते हैं सही करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, अ, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं, ये तो करना है। यहाँ तो कुछ है नहीं क्या, कुछ, चलिए ऐसे देख लेते हैं इसको। अच्छा, ठीक है। ये कुछ दोस्तों गलती बता रहा है इसमें वैसे। कोई बात नहीं, हम एक मिनट, अभी थोड़ा सा, एक मिनट, कोई नहीं, हम इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ऐसे करके देखते हैं। फॉर्मेट सेल में जाएंगे हम, कस्टम में जाएंगे और एक मिनट, ऐसा लगता है हमारा थोड़ा मिस्टेक हुआ है। फॉर्मेट सेल, कस्टम में गए और इसको हमने डी डी एम 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 वाई 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 किया। चलिए दोस्तों, ये डॉट हमारा सही है। अगर मुझे ये भी सही नहीं लग रहा है तो मैं इसको यहाँ जाऊंगा, फॉर्मेट सेल्स में,
डेट में जाऊंगा और इसको मैं एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर लूँ, ये भी मेरे लिए सही है। लीजिए, ये भी फॉर्मेट कुछ सही लग रहा है। डेट, एक मिनट, इस यहाँ पे जाए, हम फॉर्मेट सेल में गए, यहाँ पे चले गए और यहाँ पे इसको हम एक मिनट, मैंने ऊपर सेलेक्ट कर लिया तो नीचे आएगा नहीं। फॉर्मेट सेल, कस्टम में गए हम, यहाँ डी डी एम एम वाई वाई वाई, ये सही दोस्तों। ये डेट सही है। इसको हमने सेंटर में किया, यहाँ होम पे जाके यहाँ सेंटर में किया हमने। और फिलहाल हमारा सारा डाटा वैसे सही है। तो इसको हम एक बार बॉर्डर कर लेंगे, आर से एच बी ए कर देंगे, बॉर्डर में आ गया। और इसको हम ऑटो एडजस्ट करेंगे, तो ऑटो एडजस्ट आल्ट ए आर ओ सी ए, ऑटो एडजस्ट हो गया हमारा ये। हाँ, चलिए। और फिलहाल तो डाटा हमारा सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम डेस्कटॉप पे ही दोस्तों दोबारा सेव कर लेते हैं। सेव हम डेस्कटॉप, दिस पीसी में गए, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ही इनको एक मिनट यहाँ पे कुछ लगा देते हैं हम। या फिर इसी को ना सेव कर दें, कंट्रोल एस कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा, कैंसिल कर दे। इसको हम कंट्रोल एस कर दें, अरे कुछ कंट्रोल एस कर दे, सेव हो जाए। इसको हम दोस्तों अब कट करते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम पावर बीआई के अपने विंडोज पर। पावर बीआई का विंडोज किया हमने दोस्तों, डाटा लिया एक्सेल से। डेस्कटॉप पे दोस्तों हम गए, डेस्कटॉप पे चले गए और ये हमने सैंपल डाटा ले लिया अपना। दोस्तों पावर बीआई में दोस्तों हमारा डाटा आ रहा है, इस पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे और दोस्तों इसको हम लोड करेंगे, तो ये हमारा दोस्तों पावर बीआई में आ चुका है डाटा। थोड़ा सा समय लेगा दोस्तों, पावर बीआई थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, समय लेता है, जल्दी नहीं होता है ये। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा डाटा दोस्तों आ चुका है। ये देखिए सारा डाटा हमारा आ चुका है। अब हम पावर बीआई की जो डैशबोर्ड हमने आपको दिखाया था, ये वाला, ये डैशबोर्ड हमने आपको दिखाया था, ये हम बनाएंगे आपके सामने। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम इंसर्ट में गए, पहले हमने शेप्स लिया। इसको हमने नाम दिया से सैंपल सेल्स डैशबोर्ड का। यहाँ पे एक मिनट, कुछ लगता है गलती हो रही है। अच्छा हाँ, ठीक है। Let's- एक मिनट दोस्तों, लगता है कुछ टाइपिंग नहीं हो रही है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ टाइपिंग जो ऑप्शन शायद
यहीं से तो टाइपिंग होती थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंस्टॉल। हाँ, यहाँ पे है। अब ठीक है दोस्तों। सॉरी, हम गलत ऑप्शन में चले गए थे, शायद से मिल गए हमें, शायद के अंदर जाना था हमको। यार कौन सा है हमारा? बहुत ही वो है। कोई बात नहीं। रेक्टेंगल। चौरसी है, चौरस। चौरसी रहने देंगे हम इसको। तो शेप्स के अंदर गए दोस्तों हम। और यहाँ पे इसका कलर कौन सा था? ये वाला कलर था। ज्यादा वो नहीं है। मैचिंग कलर ये लेते हैं। हम्म, थोड़ा बहुत तो कर दोस्तों पड़ेगा दोस्तों, एक जगह तो शादी बन, मतलब स्टाइल तो वैसे बना ली, कलर कलर वगैरह का थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। सिंपल सिर्फ डैशबोर्ड। सिर्फ डैशबोर्ड। छोटा हो गया, अरे एक मिनट। इसको हम बोल्ड करेंगे। और जरा स्टाइलिस्ट इसका कलर, कलर फॉन्ट कलर इसका हम ब्लू है मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन डार्क ब्लू है। और सामने से ये करके देखो, और तो मैच ही होगा पूरा। पूरा मैच हो गया। नहीं। नहीं, यही ठीक है दोस्तों। ज्यादा वो नहीं हो रहा है, और इसको अब हम यहाँ पे आगे हम इसको थोड़ा कलर सैंपल। एक मिनट दोस्तों, हमारी बंदूक कहाँ गई? हम्म, हाँ ये पड़ी। तो इसको हम सेट करेंगे अब। थोड़ा टेक्स्ट में कलर। एक मिनट। थोड़ा इसको ये था। हाँ, ये फॉन्ट ठीक है। ये फॉन्ट ठीक। अब हम इसको उसके हिसाब से थोड़ा नीचे कर देंगे। और थोड़ा सा दोस्तों इसको एडजस्ट करेंगे। हाँ। और आप देख रहे हैं कि हालांकि सेम टू सेम थोड़ा कलर का फर्क पड़ सकता है, लेकिन सेम टू सेम जो शेप है इसकी बन चुकी है। अब हम दोस्तों यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको बोलते हैं अपना एक मिनट दोस्तों। हाँ,
इसको तो बोलते हैं दोस्तों हम कार्ड्स। ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये चौरस स्टाइल में, ये दोस्तों हमारे कार्ड्स है। तो कार्ड्स को दोस्तों हम ऐड करेंगे। तो कार्ड्स ये दोस्तों मैंने एडवांस कार्ड्स लिए हुए हैं, तो तुम एडवांस कार्ड को दोस्तों यहाँ ऐड करेंगे। एडवांस कार्ड्स और एडवांस कार्ड्स ईयर, ईयर, क्वार्टर, मंथ, तो डेट के अंदर हायरार्की जो उसको लेनी है, इसको कोई दिक्कत नहीं, हम उसको लेंगे, हायरार्की को लेंगे हम। तो इसको दोस्तों पहले हम सेट कर लें थोड़ा सा। ओके, मतलब कि जितना वो है, इन सबको डिलीट करेंगे, ये सब दुविधा दे रहे हैं हमें डैशबोर्ड बनाने में। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक मिनट, ये भी डिलीट कर ही दूंगा। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कलर की बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे, मैंने ज्यादा इसको छोटा कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ अब ठीक है। अब मैं इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या रखेंगे, डेट के हायरार्की को रखेंगे, हम रखेंगे ईयर, हमें हो गया ईयर। तो ये हमारा ईयर। तो एक मिनट, हम तो फिर कर दिया। अ, कुछ गलत कर दिया लगता है। तो एक मिनट, स्लाइसर तो नहीं है ना, मुझे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं, ये स्लाइसर ना हो। लेकिन स्लाइसर का स्टाइल फिर ऐसे ईयर, क्वार्टर, मंथ, एक नंबर, तो ये हो सकता है स्लाइसर हो, मुझसे मिस्टेक हुई है। इसको मैं एक बार डिलीट मारता हूँ। स्लाइसर में करके देखता हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक हमें लगती है, हमें से होगी लगती है मिस्टेक। स्लाइसर हम ऐड करके देखते हैं इसको। ये चलो, इसको हम इसमें गए और इसको स्लाइसर स्टाइल में हमने इस पे कर दिया, टाइल्स। लेकिन यहाँ पे नहीं, उसको ड्रॉप डाउन ही रखेंगे। ड्रॉप डाउन, हाँ, ड्रॉप डाउन हमने रखा। अब ड्रॉप डाउन रखा इसको नहीं, लेकिन कलर को हमें थोड़ा वो करना पड़ेगा ना। ड्रॉप डाउन हमने रखा इसको, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें, ओके, समझ गया मैं। अच्छा, अगर मैं इसके इफेक्ट्स को चालू करूँ, विजुअल करें, विजुअल बॉर्डर कर दूँ, रेक्टेंगल में इसके बाद बात करूँ, तो कलर भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। कलर भी यार, ओके, ज्यादा तो नहीं हो गया, थोड़ा सा ज्यादा होगा मुझे लग रहा है ना। आ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसका, रेक्टेंगल,
अब ठीक है। अब ठीक है। और इसका कलर, एक मिनट, वैल्यू, वैल्यू हो रहा। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, सिस्टम का चार्जिंग डाउन हो रहा, लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वीडियो नहीं पूरी बन पाएगी मेरी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, चार्जिंग में थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, नहीं तो मेरी वीडियो पूरी बन नहीं पाएगी। चार्जिंग, एक मिनट दोस्त, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं। तो हम स्लाइसर बना रहे थे, स्लाइसर का हमने थोड़ा फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग की तरफ हम ध्यान दे रहे थे, तो फॉर्मेटिंग इसकी कर लेते हैं। वैल्यू में यहाँ पे लगता है, एक मिनट, अच्छा, ओके, ये ठीक है, हमें इसका कलर 12 ही रखना है, साइज नहीं ज़्यादा बड़ा हो रहा है, साइज 12 ही रखना है, इससे बड़ा हो गया ना, ठीक है, और ठीक है, कलर ब्लैक ही रहो, ठीक है, और स्लाइसर हेडर, नहीं, हेडर पे रखना है, और हेडर, हेडर पे कलर, कलर ब्लैक ही है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा हम इसको बॉर्डर
बॉर्डर वैसे दिया तो हुआ है, लेकिन चलो मिल देंगे। बॉर्डर रिमूव किया हुआ है ना। बॉर्डर सभी को रिमूव कर देंगे हम। सभी का बॉर्डर रिमूव कर देंगे। और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कौन सा है बीच? नहीं, ये इसका है ना। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा। इस पे जाएगा है ना। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आएगा। तो ठीक है। बैकग्राउंड कलर में इसका वाइट थोड़ा डार्क है ना। डार्क है ना। ये ठीक रहेगा। थोड़ा सा थोड़ा सा दोस्तों, और इससे वो मुझे ये, हाँ, अब ठीक है। अब सेट है पूरा। अब सेट है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, तो यहाँ पे इसका, एक मिनट, ये मैच होना चाहिए ना। एक मिनट, ये कौन सा है? ये है ना। ये है ना, ये चलते ऊपर वाला है। इसमें मैं गया, स्लाइसर हेडर में गया। स्लाइसर हेडर में जाके मैंने इसका ये एक है, लेकिन इसका टेक्स्ट को ब्लैक करना पड़ेगा ना। इसका बैकग्राउंड, एक मिनट। अरे, एक मिनट, इसका बैकग्राउंड वो करना पड़ेगा। नीचे आया मैं, इसको मैंने ये कर दिया। अब ठीक है दोस्त। अब परफेक्ट है। सेट बैठ गया पूरा। हाँ चलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये ज्यादा मेरा हो गया हुआ, तो थोड़ा सा मैं इसे, थोड़ा सा मैं इसे पतला करूंगा। हाँ, और इसे भी थोड़ा सा पतला करूंगा। हाँ जी। अब ठीक है, थोड़ा स्पेस भी कम कर लेते हैं हम। हाँ, और ज्यादा पूरा टच ही होगा। हाँ जी। अब सेट है हमारा। अब तीन हमें और लेने हैं, तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम लेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि साइजों में फर्क ना पड़े। तो इसको मैं सिलेक्ट किया, कॉपी कर दिया। दो, तीन, चलिए। सिंपल सा दोस्तों स्टेप है, जैसे हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में दोस्तों कंट्रोल सी से हम कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। सिंपल तरीका वही है, कोई ज्यादा इसमें उर्दू फारसी नहीं पढ़ना है कि इसको कॉपी पेस्ट और तरीका है। हाँ, इसमें ये एक ध्यान देने वाली बात है कि कंट्रोल जेड का कभी कभी इसमें उपयोग होता है। ये कानवा जिसपे हम अपना ये कर रहे हैं, अपना डैशबोर्ड बना रहे हैं, लेकिन जब हम इसी के अंदर दोस्तों एक पावर क्यूरी होती है, जब हम पावर क्यूरी में दोस्तों काम कर रहे होते हैं, डाटा डाटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे दोस्तों कंट्रोल जेड का उपयोग नहीं होता है। वहां पे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप साइड में स्टेप आता है, उसको दोस्तों आप कट करके बैक स्टेप पे दोस्तों जा सकते हैं। फिलहाल हम दोस्तों अपने डैशबोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि दोस्तों हम बना रहे हैं।
अगर तुम इसकी साइज को सेट कर ले। साइज को सेट करने के बाद हम्म, हम्म, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बड़ा ही कर लेते हैं। लास्ट वाला थोड़ा देखने थोड़ा बड़ा, इसको हम बड़ा कर लिए हैं। अब दोस्तों बात ये है कि सारे में ईयर ईयर ही शो हो रहा है, तो हमें तो इसको तब्दील करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों वो काम भी हम करते हैं। हम्म, तो हम इसको तब्दील करेंगे। तब्दील कैसे करेंगे? अगर हम क्वार्टर लेके आना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वार्टर पे गए और हमने डेट हायरार्की अनक्लिक किया और क्वार्टर में क्लिक कर दिया, क्वार्टर आ गया। ठीक है, मैं फिर से इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, मंथ आ गया, मंथ आ गया। अब प्रोडक्ट करना है ना, प्रोडक्ट ऑल को लेके आना है, तो इसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको और इस पे अनक्लिक करेंगे और प्रोडक्ट को लेके आएंगे। तो ये थोड़ा गलती हो गया, तो ओके, इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। इसमें सिर्फ हम प्रोडक्ट को डालेंगे। ये दोस्तों हमारा प्रोडक्ट ऑल भी दोस्तों आ चुका है। और अब इसके बाद हमारे नीचे वाले जो मेरे से दोस्तों कुछ गलती हुई थी कि मैंने आपको इसको इसको क्या मैंने कार्ड्स बोल दिया था, हालांकि कार्ड्स है नहीं, ये हमारे स्लाइसर हैं जो कि एक्सेल में भी आते हैं, लेकिन एक्सेल में थोड़े अलग स्टाइल्स के होते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत स्टाइल उनमें भी बनाया जा सकता है, लेकिन उनमें काफी हमें समय लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे ये वाले जो नीचे आते हैं इनको दोस्तों हम कार्ड्स बोलते हैं। चलिए दोस्तों हम अब कार्ड की सहायता से दोस्तों हम ऐसा शो ऐसा डैशबोर्ड आपको आगे बनाते हैं। चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो इसके लिए हम कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे, एडवांस कार्ड्स ही लेंगे ताकि एडवांस का थोड़ा ठीक है। तो एडवांस कार्ड्स ले लिया हमने और टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके, टोटल टोटल सेल्स। ओके, तो इसके अंदर पहले हम डालेंगे टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कहाँ है? सेल्स प्राइस, एक मिनट, एक बारी हम डाटा में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे, हम डाटा में आएंगे। तो डाटा में सेल्स प्राइस, ग्रॉस सेल्स, सेल्स प्राइस, एक मिनट, सेल्स प्राइस, ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स, ओके, ग्रॉस सेल्स, नेट सेल्स, and what is this? Perfect, ओके। तो हम नेट सेल्स पे लेंगे, है ना, एक मिनट, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, अच्छा, टोटल सेल्स, तो सेल्स कितने की हुई, मतलब नेट सेल्स ही हम लेंगे इसमें, तो हाँ, नेट सेल्स, ओके। तो हम नेट सेल्स, सेल्स पे जाएंगे, हम सेल्स लेंगे इसमें। सेल्स, ओके। तो सेल्स हमारा आ रहा है 1.19 मिलियन, ओके। हालांकि दोस्तों डाटा मैंने चैट जीपीटी की सहायता से लिया है,
तो जितने डाटा की क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से हमारा जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो दिखाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितना क्वांटिटी है उतना ही हमारे ओरिजिनल डैशबोर्ड में दिखाएगा, कि हमने हमारे पास ओरिजिनल इस डैशबोर्ड का डाटा नहीं है। तो जो डाटा है हमारे पास, उस डाटा के हिसाब से हमारी क्वांटिटी वहाँ पे कैलकुलेशन दिखाएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो इसको हम दोस्तों पास सेट करेंगे थोड़ा सा, कोई टाइटल, टोटल सेल्स, ओके, टोटल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले हम सेट करेंगे। ओ यार, तो डाटा लेवल, इसको हम ऑफ कर देंगे, कैटेगरी लेवल को ऑफ करेंगे जैसे इसमें ऑफ किया हुआ है। और यहाँ पे हम जाएंगे, टाइटल को ऑन करेंगे, और टाइटल में हम लिखेंगे टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स को हम नॉर्मली रखते से, टोटल सेल्स, इसको हम सेंटर में लेके आएंगे। और इसका कलर हम देंगे ब्लू है, ब्लू कलर देंगे हम इसको, ज़्यादा ब्लू है, ज़्यादा ब्लू देंगे। थोड़ा सा बोल्ड भी करेंगे, बोल्ड को या तो कलर को कम करना पड़ेगा, नहीं क्यों ज़्यादा कम होगा। अब ठीक है। टोटल सेल्स, टोटल सेल, इसका कलर हम देंगे बैकग्राउंड कलर, हाँ ठीक है। बैकग्राउंड कलर वहाँ से होगा, ठीक है ठीक है। और इसमें ठीक है, ओके। हम इस पे जाएंगे, इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स जाएंगे, बैकग्राउंड कलर में कलर दे देंगे। और इसको हम, इसका स्टाइल, विजुअल स्टाइल हम इसका ऑन करेंगे। इतना ठीक है, ज़्यादा बड़ा लग रहा है वैसे तो मेरे को। और एक मिनट, इस पे कितना का देखने को मिलता है, चेक कर लेते हैं इसका कितना। इफेक्ट्स 11 था, इस पे भी वही देंगे हम। इफेक्ट्स और विजिबल में इसके भी 11 ही है। कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा साइज हमें लग रहा है कि ज़्यादा है, तो थोड़ा हम साइज छोटा करेंगे, इसका थोड़ा सा छोटा करेंगे। अ, हाँ अब सेट है। हाँ अब सेट, अब दोस्तों हम इसकी कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम अगर ऐसे एक हर एक कार्ड्स की अगर फॉर्मेटिंग करते रहेंगे तो हमें समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम इसकी कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। देखिए इसकी कॉपी हो गया। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। कई बार कॉपी नहीं भी होता है। एक मिनट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हो गया, कंट्रोल वी।
दो, चार, चार, तीन, चार। इसको दोस्तों ऐसे पकड़ के दोस्तों हम इधर उधर खिसका सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे खिसका रहे हैं दोस्तों हम इसको। हम्म, थोड़ा थोड़ा साइज का थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है इसमें, लेकिन छोटा बड़ा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से दोस्तों आप साइज सेट कर सकते हो उसका। थोड़ा सा बस साइज पे ध्यान रखेगा कि आप इस तरीके से बनाओ कि आपका जो डैशबोर्ड है इस कैनवास में सेट हो जाए। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइज मुझे छोटा करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। मैं इस पे थोड़ा सा वो किया, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि हमें डैशबोर्ड में दिक्कत ना हो। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कई बार खसकता नहीं है, तो इस तीन डॉट पे कर्सर ले जाके इसको आप राइट क्लिक करके रखेंगे तो खसकेगा। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्पेस का थोड़ा वो है, कोई इशू नहीं है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस अपने हिसाब से दोस्तों आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी मुझे जो मैं बना रहा हूँ मुझे ठीक लग रहा है, तो इसलिए मैंने उसका वो नहीं किया है। अब इसके अंदर वैल्यू को दोस्तों हम एडजस्ट करेंगे, जैसे उसमें वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू को दोस्तों हम एडजस्ट करते हैं। इसमें आ रहा है हमारा टोटल प्रॉफिट। तो इसको हम सिलेक्ट किए, सेल्स को हटाया, और प्रॉफिट को ले जाके गिरा दिए इसमें। नहीं गिरा? अच्छा, दो गिर गया। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, तो हमारा टोटल सेल भी आ गया। अच्छा, ओके। इसको हम यहाँ पे जाएंगे, और हेडर में जाएंगे, टाइटल में जाएंगे, टोटल प्रॉफिट लिखेंगे। टोटल प्रॉफिट, इसमें क्या है हमारा, इसमें है टोटल यूनिट सोल्ड। ये टोटल यूनिट सोल्ड कितना हुआ है हमारा, ये बताओ। टोटल यूनिट सोल्ड में हम इसको करेंगे यहाँ, टोटल हमारा ये सोल्ड हो गया। टोटल यूनिट सोल्ड, यहाँ हम गए, यहाँ पे टाइटल में गए, टाइटल को ऑन किया, टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल यूनिट सोल्ड। चलिए, ये भी हमारा हो गया। और इसमें क्या है, टोटल यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ कंट्रीज, भाई कितनी कंट्रियाज हैं, तो उसको करें, और कंट्रीज, तो कंट्री को हम यहाँ पे लेके आए, और टोटल कंट्रीज हो गया, नंबर ऑफ, काउंटिंग करेंगे इसको। गलत हो गया। काउंट, नहीं, 10 के, 10, हम 10 टीम्स। 647 कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज।
यूनिक काउंट किया है ना, हर एक काउंट कर देगा। यूनिक काउंट, काउंट डिस्टिंग यूनिट काउंट है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जो मेरे पास डाटा है, मेरे को एक बार डाटा देखना पड़ेगा। डाटा मेरा कंट्रीज, कंट्रीज कहाँ गया? कंट्रीज, एक मिनट, कंट्रीज, कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात समझने वाली है कि जैसे मान लीजिए हम एक्सेल में हमारा एक काउंट नामक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए जितनी भी, अगर मान लीजिए 1 से लेकर 10 के बीच में, मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक, जैसे 10 हुआ तो 10 काउंटिंग कर देगा, मतलब एक तो काउंट ये करेगा। और एक फिर काउंट डिस्टिंग, मतलब काउंट काउंट ये होता है जो कि सिर्फ आपके गिने यानी कि यूनिक काउंट देगा आपको, मतलब जो आपके द्वारा चुनेगा वो देगा। यहाँ पे दोस्तों पावर बीआई में दोस्तों क्या होता है कि पावर बीआई में जैसे हम रिपोर्ट पे गए, और रिपोर्ट पे गए दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए ये मेरा एक काउंट है और एक काउंट डिस्टिंक्ट है। तो अगर मैं काउंट करूंगा तो अगर एक स्टेट मान लीजिए अगर 100 बार आता रहेगा तो वो एक स्टेट को ही 100 की गिनती कर लेगा। लेकिन काउंट डिस्टिंक्ट दोस्तों क्या होता है, अगर मान लीजिए 500 स्टेट है, और 500 स्टेट में दोस्तों क्या है कि हर एक स्टेट 100 100 बार रिपीट है। लेकिन वो 500 स्टेट टोटल तो है, तो 5 स्टेट, लेकिन हर बार 100 100 रिपीट है, तो अगर टोटल 500, तो वहां पे काउंट स्टेट में पांच ही काउंट यानी कि यूनिक काउंट देगा। चाहे वो कितनी बार ही कितनी काउंटिंग क्यों ना हो, उसको यूनिक काउंट देगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने काउंट डिस्टिंक्ट किया तो यूनिक काउंट दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, 1 2 3 4, है ना? ये दोस्तों समझने वाली बात है। तो हमारा टोटल कंट्रीज कितना होगा? 5। नहीं, टोटल कंट्री नहीं, नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज। अब कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, गुड सोल्स का कॉस्ट क्या है? इस पे हम आएंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड कहाँ पे है? गुड्स सोल्ड, ये डाटा में देखना पड़ेगा। गुड्स, और अब कोई तो नहीं चेप दिया। एक मिनट की है। चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा फिर से कि गलती कहाँ कर दी इसने। यही तो सर दिक्कत होती है। अब हम कहते हैं कि आज के टाइम में चैट जीपीटी सब कुछ कर देगा, लेकिन सब कुछ नहीं कर पा रहा है ना दोस्तों। अगर मान लीजिए सब कुछ कर देगा फिर तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे उसने कुछ गलती की है, वो हमें मिल नहीं रहा है कि गलती क्या कर दिया है। हालांकि गलती की है वो तो पता लग रहा है कि एक कॉलम उसने ऐड नहीं किया। चलिए, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सेल समझ गया दोस्तों मैं। हालांकि कॉस्ट ऑफ गुड सेल उसने दे दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स समझ गया मैं। शॉर्ट में दिया है, गलती नहीं किया है थोड़ा सा। कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स टोटल कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स ये आएगा, ये पता है। टोटल सेल्स सब ठीक है। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल, यहाँ पे गए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, एंटर मार दिया। दोस्तों दो लाइनें तो हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा बहुत कलर का फर्क पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पड़ा है। फॉन्ट का स्टाइल वगैरह मैंने सेम रखा हुआ है। थोड़ा बहुत ये फर्क पड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो डाटे के ऊपर से डिपेंड करता है। अब दोस्तों हम ये जितने भी 6 चार्ट है हमारे, उन चार्ट को हम पहले दोस्तों हम बनाएंगे अपना पाई चार्ट। तो हम चार्ट लेके आते हैं, चार्ट पे हम विजुअलाइजेशन पे आते हैं, और ये हमारा है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, ओके, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। तो टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट समझ गया। मैं बताता हूँ आपको। तो हम इस पे ये लिखे हैं, डोनल चार्ट, सॉरी, डोनल चार्ट है हमारा ये हमारा पाई चार्ट है ना। ये डोनल चार्ट है। डोनल चार्ट पहले से बनाएंगे। अरे, डोनल चार्ट, डोनल चार्ट बना दिया हमने। डोनल चार्ट में हमें ऐड क्या कुछ करना है, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। तो हमने टोटल सेल दे दिया भाई, सेल्स प्राइस। एक मिनट, डाटा में पहले एक बार देख लें। सेल्स, ग्रॉस सेल्स, सेल्स प्राइस, ग्रॉस सेल्स, ओके, सेल्स आएगा। तो हमने पहले ले लिया प्रोडक्ट, और टोटल सेल्स, और सेल्स यहाँ कर दिए। तो टोटल सेल्स, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, पता भी लगे हमें। लीजिए दोस्तों, ये तो सेम टू सेम ही हमारा हमें कोई ज्यादा माथा भी नहीं मारना पड़ा। ये तो सब कुछ इसने सेम ही दे दिया। लो जी, परसेंटेज भी दे दिया साथ में, अमाउंट क्या वो भी दे दिया। अच्छा, और लेजेंड को हम इसको हटा देते हैं। तो एक मिनट, प्रोडक्ट, एक मिनट। अच्छा, इसके पहले हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेंटर में करना है इसे। टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, और इसके बाद टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट,
टोटल सेव वेब प्रोडक्ट, कलर इसका थोड़ा चेंज कर दे। फॉन्ट तो फॉन्ट तो ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर दे। नहीं, ज्यादा होना चाहिए। हाँ अब ठीक है, फुल भी कर देते हैं। चलो, अब इसमें अगर मुझे इस साइड के लेजेंड हटाने हैं तो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ। लेजेंड को अगर ऑफ करूँगा, लीजिए लेजेंड भी हट गया। लेजेंड को मैंने ऑफ कर दिया, लेजेंड हट गया। बाकी तो दोस्तों ठीक है। इस चार्ट का कलर हम, बैकग्राउंड कलर इसका यहाँ से हम इफेक्ट्स, और यहाँ से और इसका रेक्टेंगल विजुअल हम करेंगे 24, दोबारा कर दें इसकी। हाँ, तो ये भी ठीक होगा हमारा। ज्यादा नहीं करना इसको, नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करके देख, ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा इसको ना। ये थोड़ा सा, चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा और होगा, 20 कर देते हैं। 20 रेक्टेंगल ठीक रहेगा इसका, ज्यादा चौड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे 20 कर देते हैं। हाँ, अब दोस्तों सेम टू सेम हुआ ये। बस 20 ठीक है, 20 ठीक है। अच्छा, अब हमारा दूसरा आता है लाइन चार्ट में, नहीं, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट ही है ना? हाँ, कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट। तो अब हम लेंगे कॉलम चार्ट। तो हमने ले लिया कॉलम चार्ट, इसमें क्या ऊपर कॉलम चार्ट लिया, और इसमें ईयर वाइज टोटल, ईयर वाइज, ओके। ओके, ईयर वाइज टोटल, ईयर वाइज, ईयर वाइज टोटल सेल्स, ईयर, ईयर वाइज टोटल सेल्स प्रोडक्ट, ओके। फिर चाहता है चार्ट में दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि कई बार डैशबोर्ड के समय में चार्ट बनाने पड़ते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। चार्ट को देख लीजिए कि कौन सा चार्ट दोस्तों आपका डैशबोर्ड के लिए सुटेबल रहेगा। यहाँ पे हमें आ रहा है कि ईयर वाइज टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, ओके। तो सेल्स को हम रखेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ठीक है। सेल्स को हम रखेंगे वाई एक्सिस में, ओके। और ईयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड ईयर, गलती है, गलत है।
एक मिनट। ईयर को हम साथ इधर जहाँ रख देते हैं। हाँ, ये लेजेंड में है। सॉरी, उसी दोस्तों मिस्टेक हो गई थी। लेजेंड पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये लेजेंड में आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट, ओके डन है। ठीक है। यार सम ऑफ सेल्स, सम ग्रॉस सेल्स, ठीक है, सम, कोई दिक्कत नहीं, सम ऑफ सेल्स। ठीक है। तो ईयर वाइज टोटल सेल्स, ईयर वाइज टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, ईयर ईयर वाइज टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। ये उसमें आ गया, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डाटा ईयर बाय मतलब टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट ईयर बाय, एक सेल में एक सा- थोड़ा दोस्तों समझने वाली बात है कि यहाँ पर जैसे डैशबोर्ड है, तो ये कह रहे हैं कि जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है प्रोडक्ट की, वो कौन से साल में कैसे हुई है, कितनी हुई है। तो प्रोडक्ट को हमने रखा था वाई एक्सिस में, सेल्स को यानी कि वैल्यू को रखा हमने एक्स एक्सिस में, और ईयर हमारा वो हमारा हुआ लेजेंड यानी कि साइड में आ गया। अब इसको तो हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के ईयर वाइज टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे जाएंगे हम फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे इसको हम वाइज टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, ईयर वाइज टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। इसको हमने रखा सेंटर में, बोल्ड, बोल्ड, और वो ज्यादा हो गया बोल्ड, ये ठीक है। बस ठीक है। डाटा और डाटा डिपेंड करता है दोस्तों, कुछ वो वाली बात नहीं है। और अगर उसको बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है, ये देखिए। ये आ गया प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट आ गया, मल्लिका प्रोडक्ट ईयर बहुत। डाटा लेवल भी दोस्तों हम इस पे ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, तो ऐड करके पहले मैं इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग ऐसी कर लूँ। अच्छा, लेजेंड में हम आ गए। लेजेंड ऑन है हमारा, लेजेंड में सेंटर में रखा है इसको, लेजेंड को सेंटर में रख दिया। और इसके बाद इसके बाद थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इस चार्ट को। कोई बात नहीं, अगर से बड़ा कर रहे हैं चार्ट को, प्रोडक्ट के नाम पे तो दिया, हमें डाटा लेवल्स लेके आने इसमें नहीं। डाटा लेवल्स को ऑन कर दिया। फिर देख सकते हैं दोस्तों, सब कुछ आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा हमारा ये, ओके, अच्छा इसको बड़ा करते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, इसको हम और नीचे प्रोडक्ट क्या है, वाई एक्सिस। प्रोडक्ट वाई एक्सिस में हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे गए हम, एक
प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में गए हम। यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया अपना उसको। अंडरलाइन लगता है डाटा में ही पहले से प्रोडक्ट निकला है, हुआ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, वो इसको दूसरे से जोड़ के भी नहीं करनी थी। अब मैं इसको चलो। और अब क्या रह गया हमारा? आ, कलर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट, कलर भी इसका जैसे हम कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं इसका, लेकिन कलर इसमें चेंज वैसे है नहीं, तो तुम कर सकते हैं वैसे कलर चेंज तो। और हम्म, एक मिनट इसमें हम चेंजिंग करके देखते हैं, अगर नहीं वही ठीक है दोस्तों, वही ठीक है। इसको हम बैकग्राउंड में तो कलर वही कर देंगे, बैकग्राउंड में पूरा मिस आउट कर देंगे। और विजुअल में हम इस पे भी 20 कर देते हैं डाउन करने। तो ये हमारा ठीक होगा। तो ये हमारा विजुअल में हो गया। और सन ऑफ सीरीज, तो सन ऑफ सीरीज में हमारा क्या था? थोड़ा सा दोस्तों इसको, एक मिनट, इसकी कैटेगरी में मैं जाऊं अगर, अच्छा, टोटल सीरीज, ओके जी, या तो ये दोस्त, हाँ अब ठीक है। ऐसा मिसमैच हो रहा था कलर, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बस ठीक है, अभी ठीक है वैसे तो। लेकिन ये ब्लैक ब्लैक है, इसको लगता है ब्लैक ब्लैक करना पड़ेगा। अभी करते हैं ब्लैक ब्लैक। मतलब लिया एक्स, इसमें गए, इसमें गए, और हमने इसका कलर कर दिया ब्लैक। हाँ, और ब्लैक कर देते हैं, और ब्लैक कर देते हैं, हाँ जी। अब हो गया ना मैच। चलो ठीक है, ये ब्लैक कर दिया हमने। इसके अलावा दोस्तों अब इसमें और कोई फॉर्मेटिंग में, सेल्स की फॉर्मेटिंग रहेगी हमारी। इस पे गए हम, और वाई एक्सिस में फॉर्मेटिंग रह गई। वाई एक्सिस में गए, और वाई एक्सिस में वैल्यू है, ओके, इसकी फॉर्मेटिंग है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन के बराबर करेंगे, लेकिन नहीं होता, हाँ तो नहीं जाएंगे लाइन्स। तो ठीक है, ग्रेड लाइन तो आप ऑफ कर सकते हैं। और जूम स्लाइडर और ऑन है तो नहीं, इसे ऑफ करेंगे। डाटा लेवल, डाटा लेवल को भी हम
अपनी मर्जी से दोस्तों डाटा लेबल भी हम कर सकते हैं, या फिर 13 का कर दे सर। तो इसमें सर की सप्ताह ने आगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन हॉरिजेंटल वर्टिकल अगर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ना, हॉरिजेंटल है तो वैसे आ जाएगा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। इसमें दोस्तों ये सारे ऑप्शन है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दोस्तों कलर का ऑप्शन है। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं तो ब्लैक, ब्लैक तो हो गया, लेकिन सिर्फ डाटा बार ही ब्लैक हुआ है। डाटा बार ही ब्लैक हुआ है यार। लेआउट, दोस्तों फॉर्मेटिंग तो वैसे बहुत है, आप जितना समय दीजिएगा उतना ज्ञान होगा आपको। तो मैं फिलहाल एक मिनट यहाँ पे मैं इसको अगर ऑन करूँ, ओके हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2013 2014 दोनों का दिख रहा है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं ही सिर्फ डाटा बार ही आ रही। और वैल्यू में यहाँ पे दोस्तों मैं बोल्ड करता हूँ तो बोल्ड हो रहा है। यहाँ पे सम ऑफ सेल्स मैं देख किस नहीं रहा हूँ, ये तो मैं देखने को नहीं लगा। सम ऑफ सेल्स है वाई एक्सिस में। मैं तो वाई एक्सिस में देखा था, लेकिन इसमें कुछ मिला तो इस सम ऑफ सेल्स का कलर, ओके यहाँ से चेंज होगा। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँ, हाँ अब होगा। हाँ अब हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी दो तो मिस्टेक हुई, मैं समझ नहीं पा रहा था इसका। अब हो गया। अब अगर मैं कॉलम चार्ट की बात करूँ तो इसको भी हम थोड़ा स्टाइलिश दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे गए और हमने फिर उसको हाल को ही हम दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2013 को ये दे दिया, ये दे दिया, ब्लैक दे दिया। और 2014 को हम कह रहे हैं कि भाई हम 2014 को कुछ और कलर देंगे, तो इनको हमने ये दे दिया। इस तरीके से दोस्तों आप मतलब चार्ट को, कॉलम चाहे कोई भी चार्ट हो, उसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग आप पावर बीआई में बड़ी आसानी से कर सकते हो। बस ये है कि आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए कौन सा कि मैं किस मतलब किस तरीके से कौन सा डिजाइन इसको अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये हमारा दोस्तों जो कॉलम चार्ट है, ये कॉलम चार्ट ये दोस्तों बन चुका है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जिसको बोलते हैं दोस्तों, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये बन चुका है। तो हम अगले चार्ट की तरफ दोस्तों प्रस्थान करेंगे, यानी कि जो हमारा अगला चार्ट है वो दोस्तों पाई चार्ट है। मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा साइज जो बड़ा है ज्यादा, तो इसको मैं थोड़ा सा, लेकिन अगर मैं कन्वेज की बात करूं तो कन्वेज की बात करते हुए एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पे जो मर्जी आप कलर दे सकते हैं। ये मत सोचिए कि डैश डॉट कलर से मैच नहीं हो रहा है, जो मैंने सैंपल में लिया है वो आप जो मर्जी, इसको थोड़ा सा हमारा संख्या ज्यादा है इसलिए हम इसे ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों। ज्यादा छोटा भी नहीं करेंगे ताकि हम देखने में ठीक ना लगे। यहाँ पे रखेंगे। चलिए। और थोड़ा सा और छोटा दोस्तों हम इसे कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा और, हाँ। और इसके बाद हम पाई चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो पाई चार्ट में क्या है, टोटल सेल्स फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट ब्रांड, ओके, डिस्काउंट ब्रांड, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम पाई चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और पाई चार्ट हम लेते हैं ये वाला, यही है ना। हाँ, पाई चार्ट।
पाई चार्ट को हम रखते हैं यहाँ पे। आ, लगता है हमें कॉलम चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं थोड़ा छोटा। कोई कोई बात नहीं है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, वैसे लोडिंग छोटा करने के लिए इसको मैं ऐसे कर दूं, और लोडिंग हटा देंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम पहले चार्ट बनाए उसके बाद। थोड़ा सा छोटा से बाद में हम रेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। चल, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि टोटल सेल्स फॉर डिस्काउंट ब्रांड। ओके, तो सेल्स को हम रखेंगे वैल्यू में, और टोटल सेल्स फॉर डिस्काउंट ब्रांड। अच्छा, डिस्काउंट, डिस्काउंट तो ठीक है, ब्रांड। अच्छा, डिस्काउंट ब्रांड, इसको हम रखते हैं लेजेंड में। गलत हो गया काम, इसको यहाँ पे आएगा नहीं। परसेंटेज तो है लेकिन यहाँ पे, यहाँ पे देखता हूँ। एजेंट ऑफ कर देंगे तो शायद आ जाए, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चार तो दोस्तों प्रॉपर तैयार हो चुका है, परसेंटेज भी अपने आप ही शो हो रही है, लेकिन थोड़ा सा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो इसको पहले फॉर्मेटिंग करें हम। सम ऑफ सेल्स बाय डिस्काउंट ब्रांड, मतलब ब्रांड के अनुसार दोस्तों सेल्स की रैंकिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, कितना है। तो टोटल सेल आएगा, उसका परसेंटेज आएगा डिस्काउंट के ब्रांड बाय। तो इसकी पहले हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे करेंगे टोटल सेल्स, टोटल सेल्स फॉर डिस्काउंट ब्रांड, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स फॉर डिस्काउंट ब्रांड, इनको हम लेंगे बोल्ड में, जाएंगे इस पे, सेंटर में। हाँ, अब हो गया। अब इसको हम लेजेंड ऑफ करेंगे, लेजेंड को ऑफ कर दिया। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे स्लाइसर तो है ही नहीं इसमें, तो चार्ट है। तो फिर इसमें कोई मुझे यहाँ पे तो एक दिक्कत वाली बात है, जैसे यहाँ पे ऊपर ये आ रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भी आ जाए, लो, हाई एंड मीडियम आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा फॉर्मेटिंग इसका मेरे को एक मैं दे। एक मिनट तो मैं देखता हूँ, ये मैं ला रहा हूँ।
यहाँ पर दोस्तों हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर लॉक को मैंने किया है, कलर दूंगा मैं, ये दे दिया मैंने कलर, तो ऐसे हो जाएगा। इसको पर चले जाते हैं तो ये आ जाएगा लॉक। लेकिन अब मुझे इस पे लेजेंड को अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे डिस्काउंट ब्रांड यार, एक मिनट, मैं इसी को इस पे लेके आ रहा हूँ क्या। अच्छा, ड्राई कम्स, देखना पड़ेगा दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। इसके आइकन्स को तो मैं इस पे किस न किस तरीके से लाते ही रहूंगा। लेवल्स, बॉर्डर्स, ओके, इसको मैं लेफ्ट। यहाँ से दोस्तों कुछ, यहाँ पे इसका आप इसे कर तो सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ सिस्टम मैं चाहता हूँ कि ऐसे है। ये देख रहे हो ना दोस्तों आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लो आया हुआ, यहाँ पे आया हुआ, मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ। तो एक मिनट में अगर इस पे थोड़ा, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो हट जाता है, और इसको ऑन करता हूँ तो टॉप राइट, टॉप सेंटर, सेंटर राइट, एक मिनट। इसमें थोड़ा सा दोस्तों मुझे दिक्कत महसूस हो रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन है तो सही, लेकिन अभी डब्ल्यू ब्रांड यहाँ पे हम इसे नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप इसे प्रेफर आउटसाइड इनसाइड भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अ, ये मैं और डिटेल्स भी करता, हाँ, मैं दोस्तों यही चाह रहा था, ऑल डिटेल्स लेवल्स। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मैं चाह रहा था वो दोस्तों आ चुका है, जैसे लो हाई मीडियम ये आ चुका है। बस दोस्तों मुझे थोड़ा सा इसको, और यहाँ पे मैं इसको मैं लेजेंड को ऑफ कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है।
अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सेम टू सेम दोस्तों वैसा ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब इसको मैं इसका टेक्स्ट डाल दूँ, बैकग्राउंड में मैं इसको ये कर दूँ, और विजुअल बॉर्डर में मैं इसे 20 कर दूँ, ताकि 23 हो गया। हाँ, ये दोस्तों यहाँ पे ये मेरा चार्ट भी बन के तैयार है। ये चार्ट भी मेरा बन के तैयार है। और अब मुझे दो चार्ट और बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको इधर बस का देता हूँ। आ, अब दोस्तों यहाँ पे तीन चार्ट और मेरे रहेंगे बनाने को। एक वही डोनल चार्ट, डोनल चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। तो हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। ये लाइन चार्ट है ना। हम ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी हमको। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। स्पेस ज्यादा नहीं है, ज्यादा स्पेस नहीं देंगे हम। लेकिन इसमें हमें डाटा कुछ और चाहिए। डाटा में क्या चाहिए? टोटल सेल्स बाय कंट्री। अब अकॉर्डिंग टू कंट्री के हिसाब से कितनी सेल्स हुई, तो वो हम ले लेते हैं। ये चीज सही है, टोटल सेल्स बाय कंट्री। टोटल सेल्स तो है, ये कंट्री ले लें बस। कंट्री कहाँ पे है भाई? हाँ, नहीं नहीं, ओके ठीक है। टोटल सेल्स बाय कंट्रीज। ओके, अब इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। मेक्सिको, स्टेट्स, ऑल वैल्यूज। ठीक है। टोटल सेल्स बाय कंट्री, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। टोटल सेल्स बाय कंट्री। COUNTRY। ओह, गलत हो गया स्पेलिंग। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स बाय कंट्री। तो ये तो टोटल से कंट्री होगा, लेकिन दोस्तों अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये प्रॉपर कंट्रियों के नाम भी शो हो। तो इसके लिए हम यहाँ जाएंगे और डिटेल्स लेवल में जाएंगे, और यहाँ पे ऑल कर देंगे। हाँ, देख रहे हैं आप कि कंट्रियों के नाम भी शो हो रहे हैं साथ में मेरे को। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हम जो चाह रहे हैं वो हमारे साथ हो जा रहा है। ओके। आह, और इसके अलावा अब अगला चार्ट दोस्तों हम लेंगे। अगला चार्ट हमें चाहिए लाइन चार्ट। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइन चार्ट ही चाहिए। ये तो देखते हैं।
लाइन चार्ट में क्या है? ईयर वाइज टोटल सेल्स बाय कंट्री। ईयर्स वाइज इसको देखते हैं। Guys, okay. कंट्री को यहाँ डालेंगे। ठीक है। सेल्स को यहाँ डालें। ये हो गया, लाइन चार्ट में है वो। आह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन चार्ट हमारा बन चुका है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, वो हम कर लेते हैं। ईयर वाइज टोटल सेल्स बाय कंट्री, ओके। लेजेंड को सेंटर में करेंगे पहले तो हम। सेंटर में कर लिया। और ठीक है, कंट्री भी आ रहा है। अच्छा, ये बिलियन में हो गया, क्या बात है। डाटा लेवल भी ऐड करना पड़ेगा। डाटा लेवल भी ऐड कर लिया हमने। लेकिन डाटा लेवल ऊपर आना चाहिए ना। बीच में आ रहा है। डाटा लेवल बाहर दिखे ना। लाइन। और मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा लेवल बाहर दिखे। लेकिन बाहर कैसे दिखेगा? जो आप करते हैं बताते हैं दोस्तों, बेफिक्र रहिए। सब बताते हैं आप। बाहर दिखे डाटा लेवल। पोजीशन। राइट। ऑफिस है। अच्छा। टोटल लेवल। ये लगता है अकॉर्डिंग टू डाटा के अनुसार है दोस्तों ये। डाटा जैसा रहेगा वैसे ही आएगा। इसमें यहाँ देखना पड़ेगा। डिस्प्ले यूनिट। ओके। इस यहाँ पे कहाँ पे है? मिलियन में करो इसको, मिलियन। यहाँ पे थोड़ा दोस्तों कंफ्यूजन है। टोटल लेवल। ओके। टोटल लेवल। टोटल लेवल ऑन करो, डाटा लेवल ऑफ करो दोस्तों। डाटा लेवल को आप यहाँ से ऑफ ही कर दीजिए।
ये दिक्कत दे रहा है। अब ठीक है। लेकिन बीच वाला भी चाहिए अपने को तो। फिलहाल दोस्तों ये ठीक लग रहा है। इसी से सब कुछ का पता लग रहा है अपने को। और यहाँ पे हम वाई एक्सिस में आएंगे। वाई एक्सिस वैल्यू डिस्प्ले में मिलियन और टाइटल गोल। ठीक है। डाटा लेवल को ऑन करते हैं तो डाटा हमारा थोड़ा खराब हो जाता है। ये आप कर्सर ले जाकर उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। डाटा अपना ठीक है। हाँ, इसका हेडिंग की तरफ हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। बैकग्राउंड में इसका हम वही करेंगे। और विजुलाइजेशंस में इस पे बॉर्डर विजुअल को हम 20 करेंगे। ज़्यादा हो गया। हाँ। और इसका जो टाइटल है, टाइटल क्या था हमारा? ईयर वाइज टोटल सेल बाय कंट्री। ईयर वाइज टोटल सेल बाय कंट्री। ईयर वाइज टोटल सेल्स बाय कंट्री। तो ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नीचे करेंगे इसको दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है। अब इसी के चार्ट को हम यहाँ पे हम्म, इसी को दोस्तों कॉपी कर लेते हैं। तो हम फिर सारी फॉर्मेटिंग दोबारा में करनी पड़ेगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल V। डाटा अलग से में ऐड करना पड़ेगा। टोटल सेल बाय सिग्मा, टोटल सेल बाय डिस्काउंट, टोटल सेल बाय सिग्मा। ठीक है। तो टोटल सेल सिग्मा, सिग्मा का डिस्कशन टोटल सेल बाय टोटल सेल्स बाय सिग्मा। सेल बाय सिग्मा। हमारा पोर्टफोलियो देखो तैयार हो चुका है वैसे तो। तो दोस्तों ये डैशबोर्ड दोस्तों बन चुका है। मैं दोस्तों इसको ड्राइव में रख देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए। डाटा भी दोस्तों मैं ड्राइव में रख देता हूँ।
उसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक थोड़ा सा दोस्तों अलग इसमें क्या लग रहा है कि ये थोड़ा सा मैं दोस्तों अलग सा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस पे जाऊंगा, इसके कलर को नॉर्मल करूंगा मैं। कॉलम पे गए हम, और नॉर्मल करने का कोई, एक मिनट, हम इसी के कलर को ले लेते हैं। 2013 2014। तो 2013 को हम लेंगे, और इसके कलर को हम करेंगे ग्रीन। ठीक है, और इसको कर देंगे ब्लू 14 वाले। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया। अब हमारा मैच करा डैशबोर्ड। तो आ, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस डैशबोर्ड को हम पब्लिश कैसे करेंगे, अपनी कंपनियों के जो सीनियर्स है हमारे उस तक हम कैसे भेजेंगे, कैसे इसका लिंक दोस्तों हम क्रिएट करेंगे, उसका वीडियो दोस्तों हम अगली क्लास में बनाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों।